नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ द सिरन माइंड फैमिली की स्वाध्याय श्रृंखला के योगी कथामृत के अध्ययन में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी रिस्पेक्टेड गुरुओं के श्रृंखला चरणों में मैं अपनी हाजिरी लगाते हुए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। आज हम प्रकरण 36 सुमन जी और प्रकरण 37 ज्योत्सना जी द्वारा सुनेंगे। मैं दोनों का स्वागत करती हूँ। पहले मैं सुमन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमें इस स्वाध्याय का ज्ञान दें। धन्यवाद। ओवर टू सुमन जी। थैंक यू मोनिका जी। जय गुरु जी। सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं नमन करती हूँ अपने माता पिता को, महातार बाबा जी, श्री लहरी मास्टर जी, श्री युक्तेश्वर जी, हमारे प्यारे परमहंस योगानंद जी को। सीरिन माइंड फैमिली और मेरी प्रिय सखी पूनम द्वारा मुझे यह मौका दिए जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की स्वाध्याय श्रृंखला में प्रकरण का नाम है पश्चिमी देशों के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। इस अध्याय में योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से पूछते हैं, गुरुदेव क्या आप कभी बाबा जी से मिले? युक्तेश्वर जी कहते हैं कि अमर गुरु का 3 बार दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। बाबा जी से उनकी पहली भेंट इलाहाबाद के कुंभ मेले में हुई थी। हर 12 वर्षों के बाद लाखों श्रद्धालु, हिंदू, हजारों साधुओं, योगियों, स्वामियों तथा सब प्रकार के तपस्वियों से मिलने के लिए एकत्रित होते हैं। इनमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल कुंभ मेलों में ही आकर सांसारिक नर नारियों पर अपने आशीर्वादों की वर्षा करते हैं, अन्यथा कभी अपने एकांत स्थानों से बाहर ही नहीं निकलते। श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं कि जब वे बाबा जी से मिले तब वे स्वामी नहीं बने थे, परंतु लाहिड़ी महर्षि से क्रिया दीक्षा उन्हें मिल गई थी। पहली बार कुंभ मेले में जाने पर वे काफी निराश हुए। वे अपने मन में सोच रहे थे कि धर्म का नाम लेकर केवल भिक्षा पर ही सारा ध्यान रखने वाले इन निकम्मों से तो मानव जाति की प्रत्यक्ष भलाई के लिए धैर्य पूर्वक ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने वाले पाश्चात्य वैज्ञानिक ही भगवान को अधिक प्रसन्न करते होंगे। वे अपने मन में सुलगते हुए इन विचारों के साथ आगे बढ़ रहे थे कि इतने में एक सन्यासी उनके सामने आए। वे उन्हें बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी एक वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों की मंडली से घिरे बैठे हुए थे। उनकी आंखें तेजस्वी थी और अलौकिक तेज की मूर्ति थे। उनके पहुंचते ही बाबा जी उठ खड़े हुए और उन्होंने युक्तेश्वर जी को आलिंगन में बांध लिया। बाबा जी द्वारा स्वामी बुलाए जाने पर उन्होंने कहा, मैं स्वामी नहीं हूँ महाराज। इस पर बाबा जी कहते हैं कि वे जिसे स्वामी की उपाधि दे देते हैं वह कभी उस उपाधि का त्याग नहीं करता। ऐसे गहरे सत्य को सुनकर वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति हुई देखकर युक्तेश्वर जी मुस्कुराए। उन्होंने मनुष्य देहधारी महान और देवता जैसी आत्मा बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया। युक्तेश्वर जी ने बाबा जी और लाड़ी मासी की साम्यता के बारे में सुना हुआ था, परंतु फिर भी बाबा जी उन्हें लाड़ी जी जैसे नहीं लगे। वे आगे कहते हैं, बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक सकते हैं। कुंभ मेले के बारे में निराशा व्यक्त करने पर बाबा जी उन्हें समझाते हैं, अनेकों के दोष के कारण सभी को दोषी मत मानो। इस जगत में हर चीज मिश्रित रूप में है। शक्कर और रेत के मिश्रण की तरह, चींटी की तरह बुद्धिमान बनो, जो केवल शक्कर के कणों को चुन लेती है और रेत कणों को स्पर्श किए बिना ही छोड़ देती है। इस मेले में अनेक साधु अभी भी माया में भटक रहे हैं, फिर भी कुछ ईश्वर स्वरूप संतों ने इसे पावन किया हुआ है। परम गुरु के स्वयं दर्शन के कारण वे उनकी इस बात से तुरंत सहमत हो गए। यहाँ देखिए कितनी अच्छी शिक्षा बाबा जी युक्तेश्वर जी के द्वारा संसार को देते हैं। जिस प्रकार नन्ही सी चींटी रेत और शक्कर के मिश्रित कणों में से अपने लिए शक्कर का चुनाव कर लेती है और रेत को छोड़ देती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी अच्छे बुरे लोगों, सही गलत रास्तों में से
अपने लिए उचित निर्णय लेना आना चाहिए। आज के संदर्भ में भी यह बात उतनी ही लागू होती है। आजकल के युवाओं के सामने चकाचौंध और रफ्तार भरी जिंदगी के साथ अनेक तरह के विकल्प हैं, परंतु उन्हें अपने लिए एक उत्तम मार्ग चुनना आना चाहिए। युक्तेश्वर जी ने बाबा जी को अपना विचार प्रकट किया। महाराज, मैं सुदूर अमेरिका और यूरोप में रहने वाले प्रमुख पाश्चात्य वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा था, जो यहाँ जमा हुए अधिकांश लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान है। वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं और इस प्रकार के मेलों के वास्तविक महत्व से अनभिज्ञ हैं। यही वे लोग हैं जिन्हें भारत के सिद्ध पुरुषों से मिलने से बहुत लाभ हो सकता है। बौद्धिक उपलब्धियों की दृष्टि से उन्नत होते हुए भी पाश्चात्य लोग अत्यंत भौतिकवाद में डूबे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो विज्ञान और दर्शन शास्त्र में विख्यात हैं, परंतु धर्म की मूलभूत एकता को नहीं मानते। उनके धर्म ऐसी बाधाएं बन चुके हैं जो उन्हें हम लोगों से सदा के लिए अलग कर सकते हैं। बाबा जी श्री युक्तेश्वर जी के अंदर पूर्व व पश्चिम देशों के ज्ञान और दर्शन को मिलाने की इच्छा को जान जाते हैं। वे कहते हैं, पूर्व व पश्चिम को कर्म और आध्यात्मिकता का एक स्वर्णिम मध्य मार्ग बनाना होगा। भौतिक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है और बदले में भारत उनको एक ऐसी विधि सिखा सकता है जिसके आधार पर पश्चिमी देश अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान के अटल आधार पर स्थापित कर सकते हैं। वे कहते हैं कि कुछ वर्ष बाद मैं आपके पास एक शिष्य को भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग सिखाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में संत बनने लायक अनेक लोग हैं जिन्हें जगाए जाने भर की देर है। गुरु जी कहते हैं कि इस समय श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी पूरी दृष्टि उनकी ओर घुमाई और चांद के उज्जवल प्रकाश में कहा, मेरे पुत्र, तुम ही वे शिष्य हो जिसे मेरे पास भेजने का वचन बाबा जी ने कई वर्ष पहले दिया था। उन्हें यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि स्वयं बाबा जी ने उनके कदम श्री युक्तेश्वर जी की ओर मोड़ दिए थे। फिर भी अपने गुरु व आश्रम की सादगी व शांति से दूर पाश्चात्य जगत में जाने की कल्पना ही उनके लिए कठिन थी। युक्तेश्वर जी आगे बताते हैं कि बाबा जी ने भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों पर टीका लिखने के लिए उनकी प्रशंसा की। वे उनसे कहते हैं कि क्या आप हिंदू और ईसाई धर्म ग्रंथों में निहित एकता पर एक छोटी पुस्तक नहीं लिखेंगे? मनुष्य के धार्मिक मतभेदों के कारण उनकी मूल एकता पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उदाहरण प्रस्तुत कर यह दिखा दीजिए कि ईश्वर के सभी ज्ञानी पुत्रों ने एक ही सत्य का उपदेश दिया है। बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने अपने आप को किताब लिखने योग्य महसूस किया। फिर उन्होंने युक्तेश्वर जी को लाहड़ी मासी के लिए एक संदेश दिया। जब वे विदा लेने गए तो बाबा जी कृपा पूर्वक मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारी पुस्तक पूरी हो जाएगी तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। युक्तेश्वर जी लाहड़ी जी को बाबा जी द्वारा दिया गया संदेश सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा, लाहड़ी जी के लिए कहा था कि इस जीवन के लिए रखी गई शक्ति बहुत कम बच गई है, लगभग समाप्त हो गई है। युक्तेश्वर जी के मुंह से यह शब्द सुनते ही लाहड़ी जी की देह ऐसे कांप गई जैसे उन्हें बिजली छू गई हो। वे निस्तब्ध हो गए। उनका मुस्कुराता चेहरा कठोर हो गया। वे काठ की मूर्ति की भांति अपने आसन पर बैठे रहे। उनके शरीर का रंग उड़ गया। उनके शिष्य भी व्याकुल होकर उनकी ओर देखने लगे। इसी प्रकार 3 घंटे बीतने के बाद उनकी स्वाभाविक प्रफुल्लता लौट आई और सभी ने चैन की सांस ली। अपने गुरुदेव की प्रतिक्रिया से वे जान गए कि बाबा जी का संदेश एक ऐसा निश्चित संकेत था जिससे लाहड़ी महाशय ये समझ गए थे कि उन्हें जल्दी ही देह त्याग करना होगा। बाबा जी का संदेश उनका ये कहने का तरीका था, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। युक्तेश्वर जी आगे कहते हैं कि वे श्री रामपुर में बाबा जी द्वारा बताए गए लेखन कार्य में जुट गए। वे कहते हैं कि रात के समय में सभी धर्म के शास्त्रों और बाइबल का तुलनात्मक अध्ययन कर अपना काम करता रहता। प्रभु यीशु के शब्दों को उद्धृत कर मैं यह दिखाता कि उनके उपदेशों में और वेद वाक्यों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं।
मेरे परम गुरु की कृपा से मेरी पुस्तक द होली साइंस कम समय में ही पूरी हो गई। पुस्तक समाप्त करने के पश्चात एक दिन गंगा स्नान के बाद घर वापस जाते समय नदी किनारे खड़े विशाल वट वृक्ष की छाया के नीचे अपने कुछ शिष्यों के साथ घिरे हुए बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर जी को दर्शन दिए और कहा, अपने वचन के अनुसार मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। जब तक युक्तेश्वर जी मिठाइयों के साथ लौटे तो बाबा जी व उनके शिष्यों का दिव्य समूह बरगद के पेड़ के नीचे नहीं था। इससे युक्तेश्वर जी उनसे नाराज हो जाते हैं। अगली बार जब लाहिड़ी महाशय उनके माथे को छूते हैं तब पूर्ण कमल की तरह खिले बाबा जी उन्हें दिखाई देते हैं। वे बाबा जी के साथ अपना गुस्सा साझा करते हैं। बाबा जी उनसे कहते हैं, ज्यादा ध्यान करो बेटा, तुम्हारी दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई है। मैं सूर्य प्रकाश के पीछे छिपा था और तुम मुझे देख नहीं पाए। बांसुरी के समान मधुर आवाज में यह शब्द सुनते ही बाबा जी गुप्त दीप्ति में अंतर ध्यान हो गए। युक्तेश्वर जी कहते हैं, गुरु दर्शन के लिए वह उनकी अंतिम काशी यात्रा थी। कुंभ मेले में बाबा जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार लाहिड़ी महाशय के ग्रस्त योगी अवतार का अंत निकट आ रहा था। 1895 के ग्रीष्म काल में उनके मजबूत शरीर की पीठ पर एक छोटा सा फोड़ा निकल आया। उन्होंने उसे चीरा नहीं देने दिया क्योंकि वे अपने कुछ शिष्यों के दुष्कर्मों को अपने शरीर पर लेकर उनका भोग पूरा कर रहे थे। जब कुछ शिष्य बहुत ही आग्रह करने लगे तब गुरुदेव ने रहस्यमय शब्दों में कहा, शरीर को जाने के लिए निमित्त चाहिए। तुम लोग जो कुछ करना चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके थोड़े ही दिन बाद अद्वितीय गुरु ने बनारस में देह त्याग कर दिया। कई वर्षों बाद युक्तेश्वर जी को लाहिड़ी महाशय के उन्नत शिष्य स्वामी केवलानंद से उनके देह त्याग के विषय में अनेक हैरान करने वाले विवरण सुनने को मिले। केवलानंद जी ने बताया, शरीर छोड़ने के कुछ ही दिन पहले मेरे गुरुदेव मेरे सामने अचानक प्रकट हो गए जब वे हरिद्वार के अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। लाहिड़ी महाशय उन्हें तुरंत बनारस आने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। केशवानंद जी ने तुरंत बनारस के लिए गाड़ी पकड़ी। अपने गुरु के घर में अनेक शिष्यों को एकत्रित हुए देखा। उस दिन कई घंटों तक लाहिड़ी जी ने गीता पर प्रवचन किया और फिर सरल शब्दों में कहा, मैं अपने घर लौट रहा हूँ। इतना सुनते ही सबकी सिसकियां फूट पड़ी। शांत हो जाओ, मैं पुनः जी उठूंगा। यह कहकर लाहिड़ी महाशय अपने आसन से उठे, 3 बार अपने स्थान पर ही गोल घूमे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पद्मासन में बैठ गए और परमानंद में लीन होकर उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया। भक्तों के प्यारे लाहिड़ी महाशय के सुंदर शरीर का पवित्र गंगा तट के मणिकर्णिका घाट पर गृहस्थोति उचित विधि से दाह संस्कार किया गया। केशवानंद जी कहते हैं कि दूसरे दिन जब वे अभी बनारस में ही थे तो उनका कमरा अचानक एक उज्जवल प्रकाश से भर गया। उनके सामने भौतिक शरीर में लाहिड़ी महाशय जी खड़े थे। यह शरीर बिल्कुल उनके पुराने शरीर जैसा ही था, बस इतना अंतर था कि यह शरीर अधिक युवावस्था में और अधिक तेजस्वी लग रहा था। दिव्य गुरु ने उनसे बातचीत भी की। उन्होंने कहा, केशवानंद, ये मैं हूँ। अपने भस्म हुए शरीर के विघटित अणुओं से मैंने अपने एक नए शरीर की सृष्टि की है। संसार में मेरा गृहस्थ कार्य तो पूरा हो चुका है, पर मैं पृथ्वी को पूर्णता छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ समय तक हिमालय में बाबा जी के साथ रहूंगा और फिर सारे ब्रह्मांड में बाबा जी के साथ वास करूंगा। केशवानंद जी को आशीर्वाद देकर गुरु अंतर ध्यान हो गए। उनका हृदय एक अद्भुत प्रेरणा से भर गया। वे कहते हैं, उन्हें उसी प्रकार का अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अनुभव हुआ जैसे ईसा मसीह और कबीर के शिष्यों को अपने अपने गुरु को शारीरिक मृत्यु के बाद जीवंत रूप में देखकर हुआ था। केशवानंद जी अपने गुरु की पवित्र राख हरिद्वार आश्रम में लेकर आए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि देश और काल रूपी पिंजरे से अब पंछी आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने गुरु के पवित्र अवशेष उनके हृदय को असीम शांति देते थे। दूसरे शिष्य जिनको गुरु ने अवतरित होकर सशरीर दर्शन दिए थे वे थे संत स्वरूप पंचानन भट्टाचार्य, जिन्होंने कलकत्ता आर्य मिशन संस्थान की स्थापना की थी।
पंचानंद जी ने कहा, सुबह 10 बजे तक जब लाहिड़ी जी का दाह संस्कार हुआ, वे अपने गौरवमयी शरीर के साथ कलकत्ता में उनके सामने प्रकट हुए। स्वामी प्रणवानंद, 2 शरीरों वाले संत, उन्होंने भी अपने दिव्य अनुभव के बारे में बताया। प्रणवानंद जी कहते हैं कि लाहिड़ी मास्टर जी अपने देह त्याग से कुछ दिन पहले रांची के उनके स्कूल आए थे। उन्हें लाहिड़ी जी की तरफ से एक चिट्ठी मिली, जिसमें उन्हें तुरंत बनारस आने के लिए कहा गया। इसी कारणवश वे बनारस नहीं पहुंच सके। बाद में जब वे तैयारी कर रहे थे, तब करीब 10 बजे सुबह वे अपने गुरु के प्रकाश में शरीर को अपने सामने देखकर आनंदित हो गए। हंसकर बोले, गुरुदेव। हंसकर गुरुदेव लाहिड़ी मास्टर जी बोले, बनारस जाने की जल्दी क्या है, अब वे उन्हें वहां नहीं मिलेंगे। जैसे ही अपने गुरु के शब्द उन्हें समझ आए, वे फूट फूट कर रोने लगे, यह सोचकर कि वे अपने सामने केवल एक दृश्य मात्र देख रहे हैं। गुरुदेव उनके पास गए और सहानुभूति भरे शब्दों में कहा, आओ मेरे शरीर को छुओ, मैं जीवित हूँ हमेशा के लिए, दुखी मत हो। क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा से नहीं हूँ? इतने महान शिष्यों के मुंह से सुनी गई कहानियों का एक ही निष्कर्ष है, एक अद्भुत सत्य सामने आता है कि सुबह 10 बजे जब लाहिड़ी मासी के शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया था, तब पुनर्जीवित गुरु वास्तव में सशरीर परंतु नए स्वरूप में एक ही समय में 3 जगह अलग अलग शहरों में प्रकट हुए। इस प्रकार जब नश्वर अनश्वरता को प्राप्त कर लेता है, तब मृत शरीर भी अमृत को प्राप्त कर लेता है। अतः जब यह नश्वर देह अनश्वरता प्राप्त करेगी और यह मृत जीव अमरता का चोला पहन लेगा, तभी बाइबल में लिखा गया यह वचन चरितार्थ होगा कि मृत्यु पर विजय पाई जा चुकी है। हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? ओ शमशान, कहाँ है तेरी विजय? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और अगली वक्ता ज्योत्सना जी को अगले प्रकरण के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू ज्योत्सना जी। धन्यवाद। थैंक यू सुमन जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने वर्णन किया और मैं उसी प्रेरणा के साथ साथ उसी भाव में खो गई थी। अब हम आगे प्रकरण 37 में चलते हैं, जहां गुरुजी ने अपनी अमेरिका यात्रा के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पर आने के लिए सीरिन माइंड के साथ साथ मैं गुरुजी को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जब सीरिन माइंड ने मुझसे कांटेक्ट किया तो एक दिन ध्यान में मेरे पास गुरुजी का चेहरा आया था और उसके अगले दिन ही मुझे सीरिन माइंड ने कांटेक्ट किया। उससे पहले कभी गुरुजी मेरे ध्यान में नहीं आए। तो मैं उन सभी का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद देती हूँ जो इस यात्रा में वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। गुरुजी अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं कि जब वह ध्यान में बैठे थे तो उनके सामने अमेरिकी चेहरे गुजर रहे थे। उनके मन में यह विचार हुआ और उनकी अंतर्दृष्टि के सामने जो पाश्चात्य चेहरों की लंबी कतारें गुजरने लगी, तब उन्हें ध्यान आया कि शायद मुझे अमेरिका बुलाया जा रहा है। गुरुजी रांची में अपने विद्यालय के भंडार गृह के धूल से सनी बेटियों के पीछे ध्यान मगन बैठे थे। ध्यान में ही वह दृश्य चल रहा था। एक विशाल जनसमूह गुरुजी की ओर आतुर दृष्टि से चेतना के मंच पर अभिनेताओं की तरह सामने से गुजर रहा था। इतने में भंडार गृह का दरवाजा खुल गया और सदा की तरह एक बच्चे ने उनके छिपने का स्थान खोज लिया। यहाँ आओ विमल, गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। भगवान मुझे अमेरिका बुला रहे हैं। कोलंबस की भांति मैं भी अमेरिका की खोज करने जा रहा हूँ। कोलंबस ने सोचा था कि वह भारत पहुंच गया है, परंतु वह अमेरिका पहुंच गया था। अवश्य ही इन दोनों देशों के बीच में कोई कर्म संबंध है। विमल वहां से भाग गया और शीघ्र ही 2 पांव के उस समाचार पत्र ने सारे विद्यालय में वह बात फैला दी। गुरुजी ने स्तंभित होकर शिक्षक वर्ग को बुलाकर उन्हें विद्यालय को सौंपते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि लाहिड़ी महर्षि के शिक्षा आदर्शों का आप सर्वोपरि पालन करेंगे। उन छोटे छोटे बच्चों और रांची की सुंदर विस्तृत भूमि पर अंतिम दृष्टिपात करते हुए उनकी आंखें छलछला आई। गुरुजी जानते थे कि अब उनका एक विशिष्ट अध्याय समाप्त हो चुका है
और आगे उन्हें सुदूर देशों की यात्रा करनी है। ध्यान में उस दृश्य के कुछ घंटों बाद गुरुजी ट्रेन से कोलकाता रवाना हो गए और दूसरे ही दिन उन्हें अमेरिका में आयोजित इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का निमंत्रण मिला। उस वर्ष यह सम्मेलन बोस्टन में होने वाला था। उनका दिमाग घूमने लगा। वह श्री रामपुर में श्री युक्तेश्वर जी के पास गए और उन्हें अमेरिका में धार्मिक सम्मेलन में भाषण देने के निमंत्रण के बारे में बताया और पूछा क्या उन्हें जाना चाहिए। गुरुदेव ने सहज भाव से उत्तर दिया, सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अगर अभी नहीं गए तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। गुरुजी ने कहा कि मुझे व्याख्यान देने का अनुभव ही क्या है। मैंने कभी बंगाली में व्याख्यान नहीं दिया है और अंग्रेजी में तो कभी भी नहीं दिया। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना है। ये अमेरिकी बंगाली भाषा तो सीखने से रहे और मुझे आप इन अंग्रेजी भाषा की व्याकरण की बाधाओं से मुक्त कराइए। गुरुजी हंस पड़े, बोले, आप योग में जहां भी भाषण देंगे आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुना जाएगा। गुरुजी ने अपने पिताजी के सामने अमेरिका जाने का प्रस्ताव रखा, बताया कि मेरे को वहां बुलाया जा रहा है, तो उनके पिताजी हतप्रभ रह गए। उन्हें भय था कि इस जीवन काल में अब वह दोबारा नहीं मिल पाएंगे। पिताजी ने रुक्षता से पूछा, तुम कैसे जाओगे और तुम्हें इसके लिए कौन पैसे देगा? गुरुजी ने बहुत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान मुझे पैसा देंगे। तभी उन्हें याद आया कि अनेक वर्ष पहले आगरा में अनंत दास को दिए हुए इस प्रकार के उत्तर का उन्हें जो अनुभव हुआ था, उस अनुभव को ध्यान में रखते उन्हें कहा कि पिताजी, शायद भगवान आपके मन में मेरे प्रति सहायता करने की प्रेरणा जगा दे। उनके पिताजी बोले, नहीं, कभी नहीं। उन्होंने मेरी तरफ दयनीय भाव से देखा। अगले दिन पिताजी ने एक बड़ी रकम का चेक थमाते हुए मुझे कहा कि पिता होने के नाते मैं तुम्हें ये पैसा नहीं दे रहा हूँ, लाहड़ी माशे का निष्ठावान शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें यह बड़ी रकम दे रहा हूँ। तो जाओ उस दूर पाश्चात्य देश में, वहां धर्म पंथों से मुक्त क्रिया योग की शिक्षाओं का प्रसार करो। कदाचित इस जन्म में फिर हमारी भेंट नहीं हो पाएगी। गुरुजी ने पूर्ण विश्वास से कहा कि भगवान हमें एक बार फिर अवश्य मिलाएंगे। जब गुरुजी ने अपने गुरु और प्रिय मातृभूमि को छोड़कर अमेरिका की अनजान भूमि पर जाने की तैयारियां करने का विचार कर रहे थे, तो उनका हृदय कम आकांक्षाओं से भरा नहीं था। उन्होंने पश्चिम जगत की अनेक कहानियां सुन रखी थी। एक दिन प्रातः काल में इस दृढ़ संकल्प के साथ प्रार्थना करने बैठ गए कि जब तक ईश्वर से आश्वासन नहीं ले लूंगा तब तक प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। उन्हें डर था कि वह पश्चिम जगत की भौतिकतावाद और व्यवहारिक उपयोगितावाद के कोहरे में कहीं खो ना जाए। अमेरिका जाने का संकल्प तो गुरुजी ने मन ही मन कर ही लिया था, पर ईश्वर की अनुमति और आश्वासन की वाणी सुनने के लिए वह बेचैन थे। बार बार उठने वाली सिसकियों को दबा कर रखते हुए वह प्रार्थना करते रहे। दोपहर होते हुए प्रार्थना की उत्कंठा पराकाष्ठा पर पहुंच गई और तीव्रता की वेदना के दबाव से उनका सिर चकराने लगा। ऐसा लग रहा था कि उनका सिर फट जाएगा। ठीक उसी क्षण गढ़ पार रोड पर स्थित उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो एक सन्यासियों की तरह कटी वस्त्र पहने हुए एक युवक खड़ा था। उन्होंने सोचा कि ये अवश्य बाबा जी ही होंगे, क्योंकि उनका चेहरा लाहड़ी माशे जैसा दिख रहा था। बाबा जी ने उनके विचारों को समझते हुए स्वयं उत्तर दिया, हाँ, मैं बाबा जी ही हूँ। हमारे परम पिता ने मुझे आपको यह संदेश देने के लिए भेजा है कि तुम अमेरिका जाओ और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारी पूर्णतया संरक्षण किया जाएगा। थोड़ी देर रुककर बाबा जी ने योगानंद जी से कहा कि तुम ही वह हो जिसे मैंने पाश्चात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर जी से एक कुंभ के मेले में मिला था और तभी मैंने उनसे कह दिया था कि मैं तुम्हें उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दूंगा। साक्षात बाबा जी के श्रीमुख से ये वचन सुनकर
उनका मन भाव विभोर होकर भावनाओं में गोते लगाने लगा और वह अवाक हो गए कि गुरुजी ने ही मुझे युक्तेश्वर जी के पास पहुंचाया था। जब उन्होंने ये उनके मुख से सुना तो कृतज्ञता से भरकर बहुत ही प्रेम के साथ उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, उन्हें साक्षात साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी ने उन्हें बहुत प्यार से उठाया और कहा कि तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्तिगत और उपयोगिताएं हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कुछ व्यक्तिगत भविष्यवाणियां की और बहुत से संदेश दिए और आगे के बारे में क्या करना है उसके लिए भी समझाया। फिर थोड़ी देर बाद गंभीरता से कहा कि ईश्वर साक्षात्कार की वैज्ञानिक प्रणाली क्रिया योग का अंततः सब देशों में प्रसार हो जाएगा और मनुष्य को अनंत परम पिता का व्यक्तिगत इंद्रियातीत अनुभव कराने के द्वारा यह राष्ट्रों के बीच सुमनस्य सौहार्द स्थापित करने में सहायक होगा। अपनी अनंत शक्ति से युक्त दृष्टि मुझ पर डालकर उन्होंने अपने ब्रह्म चैतन्य की एक झांकी मुझे दिखाते हुए परम गुरु ने मुझ में नई शक्ति का संचार कर दिया, ऐसा गुरुजी ने कहा। और एक श्लोक का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है जिसका अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। यदि आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ उदित हो सके तो उससे उत्पन्न प्रकाश भी इस महान विश्व रूप के प्रकाश के समान कदाचित ही हो। थोड़ी देर में बाबा जी यह कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़े कि मेरे पीछे आने का प्रयत्न मत करना और यह तुमसे संभव भी नहीं हो पाएगा। गुरुजी ने कहा, बाबा जी दया कीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं बार बार पुकार रहा था। बाबा जी ने कहा, अभी नहीं, फिर कभी। भावावेग में गुरुजी ने जैसे ही उनकी चेतावनी की परवाह ना करते हुए उनके पीछे जाने का प्रयत्न किया, उन्हें लगा उनके पांव जमीन से पक्के चिपक गए हैं। दरवाजे पर पहुंचकर बाबा जी ने गुरुजी पर प्रेम भरी दृष्टि डाली। गुरुजी की आंखें तीव्र लालसा से उन पर ही जमी हुई थी। बाबा जी ने आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाया और चले गए। कुछ मिनटों बाद उनके पांव जमीन से छूटे। गुरुजी ने वहीं बैठकर गहरे ध्यान में लीन होते हुए उस भगवान का धन्यवाद किया जिन्होंने बाबा जी को दर्शन देने में सहायता की और उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें दिया। ईश्वर को बार बार धन्यवाद देने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था मानो चिर युवा आयु विहीन प्राचीन परम गुरु के स्पर्श से उनका शरीर पावन हो गया। उनके दर्शन की लालसा उन्हें लंबे समय से थी। बाबा जी के समान भेंट बात को उन्होंने बताते हुए कि यह भेंट मुझे उनके साक्षात शरीर में हुई। मैं अपनी आत्मकथा में इसीलिए वर्णन कर रहा हूँ कि जो लोग अपने इस अनुभव को समझ सकते हैं, विश्वास करते हैं, मेरे श्री मुख से सुने हुए इन शब्दों को विश्वास में लेते हुए समझेंगे कि बाबा जी सशरीर इस धरती पर आते हैं और धरती की सेवा के लिए रहते हैं। अमेरिका के जाने से पहले उन्होंने श्री युक्तेश्वर जी से शांत स्वर में कहा कि दोनों समानों को केवल उत्तम गुणों को ही ग्रहण करना, यानी कि उनके गुरुजी ने उन्हें ये आदेश दिया कि आप दोनों समाज में समान रूप से समझते हुए उनके उत्तम गुणों को ही ग्रहण करना और तुम ईश्वर की संतान हो, अपने इस सच्चे स्वरूप को ही सदा याद रखना। पृथ्वी पर चारों ओर विभिन्न जाति वंशों में बिखरे हुए अपने बंधुओं के सर्वश्रेष्ठ गुणों को खोजो और उन्हें आत्मसात करो। और फिर आशीर्वाद देते हुए कहा कि ईश्वर की खोज करने के लिए जो भी श्रद्धा के साथ तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे द्वारा उनकी सहायता होकर रहेगी। जब तुम उन पर दृष्टिपात करोगे तब तुम्हारी आंखों से आध्यात्मिक प्रवाह उनके मस्तिष्क में प्रवेश करेगा और उनकी भौतिक प्रवृत्तियों और आदतों को परिवर्तित करके उन्हें और अधिक ईश्वराभिमुख कर देगा। फिर मुस्कुराते हुए बोले, सच्चे जिज्ञासुओं को आकर्षित करने के मामले में तुम्हारी नीति बहुत ही अच्छी है। तुम जहां भी जाओगे, चाहे वह जंगल ही क्यों ना हो,
तुम्हें सच्चे मित्र मिलते ही रहेंगे। और श्री युक्तेश्वर जी के दोनों आशीर्वादों की पूर्ति भली भांति हुई है, ऐसा गुरुजी ने महसूस किया। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जाने वाले पहले यात्री जहाज पर अगस्त 1920 में उन्होंने भारत से प्रस्थान किया। पासपोर्ट प्राप्त करने में लाल फीताशाही की अनेक कठिनाइयां आईं, जो चमत्कारिक रूप से दूर हुई और वह टिकट प्राप्त कर सके। 2 महीनों की समुद्र यात्रा के दौरान एक सह यात्री को पता चला कि वह बोस्टन में सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं, तो अपने मुख से उन्होंने कहा कि आप हमें जीवन का युद्ध कैसे लड़ें, इस पर व्याख्यान दें। बुधवार को आते ही उन्हें पता चला कि जो वीरवार को उन्होंने व्याख्यान देना है, उसके युद्ध को पहले उन्हें खुद ही लड़ना है। अपने जीवन का युद्ध पहले वो खुद लड़ेंगे, फिर सब पर व्याख्यान देंगे। असल में उन्हें अंग्रेजी में भाषण देने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था और उनके विचारों ने अंग्रेजी व्याकरण से दोस्ती करने से मना कर दिया। फिर भी गुरुजी ने अपने गुरु के आश्वासन पर विश्वास करते हुए समुद्री जहाज के सैलून में जाकर खड़े हो गए और वहां 10 मिनट तक खड़े रहे, क्योंकि उनकी मस्तिष्क के विचार व्याकरण के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। कुछ हंसी सा वातावरण बन गया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो वहां पर हंस भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। मन ही मन उन्होंने अपने गुरु से प्रार्थना की। तभी उनके मन में, उनके चेतना में यह आवाज गूंजी कि तुम बोल सकते हो, बोलो। और उसी क्षण उनके विचारों ने अंग्रेजी व्याकरण से दोस्ती करते हुए उन्होंने 45 मिनट का व्याख्यान धारा प्रवाह रूप में दिया और सभी लोग श्रोतागण तन्मय होकर उनके व्याख्यान को सुनते रहे। और इस व्याख्यान के कारण अमेरिका के विभिन्न संस्थाओं ने उन्हें और भी अधिक जगह व्याख्यान देने के लिए निमंत्रण दिया। यह उन्हें उसी समुद्री जहाज में मिल गया था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके गुरुजी देश काल की सीमाओं से परे वो सदा ही उनके साथ हैं, और उन्होंने उनका विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया। 6 अक्टूबर 1920 को उन्होंने धर्म सम्मेलन में जाकर अमेरिका में अपना पहला व्याख्यान दिया। व्याख्यान का अच्छा स्वागत हुआ और पिताजी के द्वारा दी गई रकम से 3 वर्ष तक अमेरिका में साधारण परिस्थितियों में रहना संभव हो पाया। इस दौरान सार्वजनिक व्याख्यान उन्होंने अनेक जगह दिए, शिक्षा के वर्ग चलाए और सॉन्ग्स ऑफ द सोल नामक एक काव्य की पुस्तक भी लिखी, जिसकी प्रस्तावना सिटी ऑफ न्यूयॉर्क कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर फेडरिक बी रॉबिन्सन ने लिखी। 1924 में उन्होंने अमेरिका महाद्वीप की यात्रा शुरू की और प्रमुख शहरों में हजारों लोगों के समक्ष व्याख्यान दिए। उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले लोगों की सहायता से 1925 के अंत तक कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर के माउंट वॉशिंगटन एस्टेट्स पर अपने अमेरिकी मुख्यालय की उन्होंने स्थापना कर दी। अपनी अमेरिकी गतिविधियों की फोटो उन्होंने जल्दी ही श्री युक्तेश्वर जी को भेज दी। उन्होंने पोस्ट कार्ड पर बंगाली में उत्तर दिया, जिसका अनुवाद इस प्रकार है। मेरे हृदय के दुलारे योगानंद, तुम्हारे विद्यालय के छात्रों की फोटो देखकर मेरे जीवन में कितना आनंद आया है, इसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। विभिन्न शहरों के तुम्हारे योग विद्यार्थियों को देखकर आनंद से पिघल रहा हूँ और प्रतिज्ञापन, रोग निवारक, स्पंदन, संप्रेषण तथा देवी रोग मुक्ति की प्रार्थनाएं आदि तुम्हारी पद्धतियों के बारे में सुनकर मैं तुम्हें हृदय से धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। माउंट वॉशिंगटन एस्टेट्स का मुख्य द्वार, पहाड़ी पर ऊपर जाता सर्पिल रास्ता और पहाड़ी के नीचे फैले सुंदर दृश्य को देखकर यह सभी कुछ मुझे अपनी आंखों से देखने की इच्छा मन में पैदा कर रही है। यहाँ सब ठीक चल रहा है। ईश्वर की कृपा से तुम सदा परम आनंद में रहो। श्री युक्तेश्वर के। फिर उन्होंने वर्ष पर बीतते गए अनेक वर्षों में नए देश के प्रत्येक हिस्से में सैकड़ों क्लबों, कॉलेजेस, गिरजाघरों और अनेक प्रकार के अन्य नए श्रोतागणों के सामने व्याख्यान दिए। 1920 से 30 तक के दशक में
अनेक अमेरिकी लोगों के सामने योग की कक्षाओं की शिक्षा ली। उन सभी को उन्होंने प्रार्थना और आत्मा के विचारों की एक नई पुस्तक विस्पर्स फ्रॉम एटर्निटी समर्पित की, जिसकी प्रस्तावना गायिका मैडम एमेलिटा गैलीकुर्ची ने लिखी थी। कभी कभी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के हेडक्वार्टर माउंट वॉशिंगटन सेंटर को चलाने के लिए किए गए खर्चों को जब वह देखते थे, तब उन्हें भारत की शांति और सादगी भरी जीवन की याद आती थी। जॉर्ज वॉशिंगटन ने, जिन्हें अनेक अवसरों पर ऐसा अनुभव हुआ है कि ईश्वरीय मार्गदर्शन उन्हें अनेक तरीकों से मिला है, और उन्होंने उस ईश्वरीय मार्गदर्शन के बारे में अपनी फेयरवेल एड्रेस में वर्णन किया है, जिसे अमेरिका की आध्यात्मिक प्रेरणा के शब्द कहे जाते हैं। वह शब्द इस प्रकार है: स्वतंत्र, शिक्षित एवं निकट भविष्य में महान राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने वाले इस देश की जनता के लिए यह अनुरूप होगा कि वह समस्त मानव जाति के लिए सदा उच्च न्याय एवं लोक हितैषी दृष्टि से और वृत्ति से परिचालित मानवों के रूप में एक अभिनव उदाहरण प्रस्तुत करे। इस प्रकार की योजना को अगर दृढ़ता से अनुसरण करने में कुछ क्षति होती है तो वह तत्कालिक होगी, परंतु उस क्षति की तुलना में बहुत अधिक लाभ भी होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ईश्वर किसी राष्ट्र को उत्तम गुणों से चिर स्थायी और शुभ सौभाग्य से ना जोड़े? ऐसा उन्होंने आध्यात्मिक प्रेरणा में शब्द कहे, और कुछ शब्द यानी कि कविता के रूप में हिम टू अमेरिका द्वारा की किताब से लिए गए हैं। वह शब्द इस प्रकार हैं: अपने भविष्य में तुम नर नारियों की अधिक सयानी, अधिक संख्य संतानों में तुम, नैतिक आध्यात्मिक बल से युक्त अपने महापुरुषों में तुम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में अपनी नैतिक संपदा और सभ्यता में तुम, अपनी स्वार्थ पूर्वक सर्व समान्वेषक प्रार्थना में तुम, अर्चना में तुम, किसी एक बाइबल या किसी एक तारनहार मात्र में नहीं, बल्कि तुम्हारे तारनहार असंख्य होंगे जो तुम में ही अभी सुप्त हैं, जो किसी भी अन्य तारनहार के समतुल्य होंगे, अपने ही भव्य दिव्य दर्शन में होंगे। ये सब तुम में अवश्य होंगे। मैं आज ये भविष्यवाणी करता हूँ। इस तरह के विचारों के साथ उन्होंने ये 37 प्रकरण समाप्त किया, और आगे की यात्रा उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और इन्हें दिव्य शब्दों में लिखी है कि किताब पढ़ते पढ़ते रोए खड़े हो जाते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि आप गुरुजी के साथ साथ उन सभी चीजों को वैसे ही अनुभव कर रहे हैं जैसे गुरुजी ने अनुभव किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे पूनम जी को कहती हूँ कि आगे का नया जो उनका अध्याय है उसके बारे में बताएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय गुरु जी। सिरिन माइंड परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। And before I start, I want to express my gratitude to my first gurus, my parents, Mahavtar Baba Ji, Lahiri Mahashaya Ji, Swami Shri Yukteswar Ji, and my दोस्त and guru Paramhans Yoganand जी। और मैं आज अपनी बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन सोल सिस्टर्स को भी धन्यवाद करती हूँ, इतनी प्यारी आवाज में और उतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ हमें इतना खूबसूरत ये स्वाध्याय सुनाने के लिए। मैं एक बात सबसे पहले जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि चाहे सुनने में ये बात बहुत छोटी सी लगेगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। गुरुजी के साथ कुछ ऐसा रिलेशन है कि गुरुजी का जो मैसेज आ गया, उन्होंने जो बोल दिया, तो फिर उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। फिर तो उस चीज को उसी मोमेंट पे हम स्टार्ट करते हैं और हम मूव करते हैं। जब हमने योगी कथा अमृत के स्वाध्याय के लिए जब जो भी हमारे को मैसेज आए थे, तो गुरुजी ने मुझे एक बात बहुत प्यार से उन्होंने बोली थी, बस आप स्टार्ट करो, मैं अपने आप
जो भी लोग एलिजिबल है मैं उनको यहाँ पे भेजता रहूंगा। तो जैसे अभी जो ज्योत्सना जी ने बोला तो मेरे को इतना अच्छा लगा और मैंने इतना ग्रेटिट्यूड गुरुजी को एक्सप्रेस किया जो उन्होंने बोला कि उनको मेडिटेशन में कभी नहीं हुए। तो देखिए कैसे उनको गुरुजी ने कनेक्ट करके हम लोगों के साथ जोड़ा है। और दूसरी बात, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं, वो सब चीज हमारी पहले से ही लिखी होती है। उन्होंने जो आज अध्याय शुरू किया है, उन्होंने गुरुजी को अपने मेडिटेशन में देखा और जो उन्होंने अध्याय शुरू किया है उसकी पहली लाइन भी वो गुरुजी के मेडिटेशन के एक्सपीरियंस से ही है। तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, अगर हम इसकी गहराई में लें तो मैं बहुत दिल से अपने गुरुजी को धन्यवाद करती हूँ हम सब लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए। बहुत प्यारा अध्याय सुमन ने सुनाया है इतने अच्छे से, मतलब और इतनी पॉजिटिविटी और इतनी गुड एनर्जी और वाइब्स के साथ इन्होंने सुनाया है कि कुछ ऐसा रहता तो है नहीं उसके अंदर, लेकिन फिर भी जितना हमने इस योगी कथा अमृत को जितनी बार मैंने पढ़ा है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको पढ़ते हैं आपको सिर्फ ऊर्जा ही नहीं आती, वो ऊर्जा वो वाइब्स कैसे इंक्रीज होती हैं जब हमारी इस पुस्तक, मैं तो इसको एक बहुत ही दिव्य ग्रंथ मानती हूँ जिसके प्रति हमारी समझ बढ़ती है। तो जितना जो मैं समझ पाई हूँ उस चीज को आप सबके साथ साझा करने के लिए, जो पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि थी, जिसमें कि श्री युक्तेश्वर जी जब बता रहे थे कि जब वो मेले में गए तो वो बोले मैंने तो वहां बहुत शोर देखा और जो भिखारियों के जमघट के सिवा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मेरे मन में ये विचार आया कि धर्म का नाम लेकर केवल भिक्षा पर ही सारा ध्यान रखने वाले, मतलब इनसे तो मानव जाति की भलाई के लिए धैर्य पूर्वक ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने वाला, उन्होंने उनके मन में ये विचार आ रहा है कि भाई उससे बेटर तो वही है जो हम पाश्चात्य जो साइंस के बेस के ऊपर हम भगवान को अधिक प्रसन्न करें। तो ये एक विचार उनके मन में आया जब वो उस मेले में गए और जब उनको वृक्ष के नीचे जब बाबा जी मिले और जब उन्होंने उनको बोला कि आप बैठिए, तो श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं कि मुझे उनके चेहरे को देख के वो लहड़ी महाशय जी के चेहरे की बहुत समानता आ रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं फिर भी इस समानता ने मेरे दिमाग के किसी तार को नहीं छेड़ा। इन दोनों अध्यायों में बहुत गहन लर्निंग है, अगर मैं ये कहूं तो इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि देखिए जितना अभी तक हम श्री युक्तेश्वर जी की जो उनकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में हम समझ चुके हैं, तो देखिए वो भी कह रहे हैं कि जब मैं वहां पे उनको देखा तो वो भी उस चीज को कोरिलेट नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं कि बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि बाबा जी हमारे हमारे अंदर अगर कोई आध्यात्मिक या ज्ञान पूर्वक विचार आएगा वो उसको रोकेंगे। आप देखिए कि मास्टर्स हमारा कितना ध्यान रखते हैं, अगर उनके मन में ये विचार आ जाता कि इनका चेहरा और मेरे गुरुजी का चेहरा मिल रहा है तो वो कितने ओवरवेल्म्ड हो जाते, जिसका नतीजा क्या होता कि वो बैलेंस्ड वे में जो भी उनकी लर्निंग थी वो नहीं ले पाते। तो जब भी मास्टर्स को ये महसूस होता है कि ये जो विचार है ये उनको कुछ बॉडी लेवल पे ले आएगा या उनके इमोशंस बहुत ऊपर नीचे कर देगा, तो वो क्या करते हैं, वो उन विचारों को आपसे जो है वहां पे रोक देते हैं। और युक्तेश्वर जी ने भी ये बोला कि वो उन्होंने इसलिए किया ताकि मैं नेचुरल स्टेज में रहूं। और ऐसा मत तो आप सोचिए अगर हमको ऐसे बाबा जी मिल जाए तो हमारी स्टेज क्या होगी, हम तो पता नहीं खुशी से उछलने लग जाएंगे या रोने लग जाएंगे या हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा।
तो सेम चीज उन्होंने करी ताकि वो वहां पे जो है एक नेचुरल स्टेज में रहे। और जो आगे जो उन्होंने लाइन बोली, वो लाइन बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर जी को बोली, लेकिन वो जो लर्निंग है वो मैं बोलूंगी इस चैप्टर में सिर्फ एक मेन ये लर्निंग मैं कहती हूँ, बस इस लर्निंग को पकड़ लीजिए। वो लर्निंग क्या है? जब उन्होंने ये बोला कि अनेकों के दोष के कारण सभी को दोषी मत मानो, इस जगत में हर चीज मिश्रित रूप में है, शक्कर और रेत के मिश्रण की तरह। चींटी की भांति बुद्धिमान बनो, जो केवल शक्कर के कणों को चुन लेती है और रेत कणों को स्पर्श किए बिना छोड़ देती है। अब देखिए, हम लोग सोचेंगे एक चींटी का क्या काम है? ठीक है, वो शेर की कहानी पड़ी हुई है, वो उसके कान में चींटी काट सकती है, शेर चींटी के कान में नहीं काट सकता। लेकिन ये जो चींटी की एक क्वालिटी, ये जो एक लाइफ का मैं समझती हूँ जिंदगी जीने का, ये जो एक इतना बड़ा गुरु मंत्र जो बाबा जी के मुख से निकला हुआ है, अगर हम इसको समझें तो हम सबको ही चींटी बनने की जरूरत है। क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस शक्कर और रेत के मिश्रण का सामना करते हैं। वो हम चाहे अपनी भावनाओं के रूप में करते हैं, वो चाहे हम बॉडी लेवल के ऊपर करने लग जाते हैं, और बाद में हम कहते हैं ओ ये क्या हो गया, अरे मैं इसको पहचान नहीं पाया। कभी हमें गिल्ट फील होता है, अरे यार मैंने उसके लिए ऐसा सोचा, वो तो ऐसा नहीं, वो तो वैसा निकला। वही चीज वो उनको समझा रही हैं, वही चीज वो उनको समझा रही हैं कि आप मेले में इतने शोर को देख के जो आपने इतनी जल्दी कंक्लूड कर लिया, तो वो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपको बहुत समझदारी से वो चींटी की तरह जो है वो व्यवहार करना है। मैं एक सेकंड प्लीज। आई एम सो सॉरी, मेरी तो साथ ही चींटी वाली परीक्षा हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए? ये हमें बहुत देखने की और सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं क्योंकि हमारे आगे मिक्सचर आ गया, तो जब वो एक मिक्सचर आ गया है तो हम कभी कभी बहुत जल्दी से चीजों को जो है प्री कंक्लूड कर लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा घर में वो एक नमकीन भी होता है, तो घर में किसी बंदे को आदत होती है उस नमकीन में से वो मूंगफली चुन के खा रहा होता है, उसको सिर्फ वो चीज अच्छी लगती है। और कभी कभी फिर हम बोलते हैं ऐसे आप सारा मिक्सचर क्यों खराब कर रहे हो, प्रॉपर खाओ ना, लेकिन वो कहते हैं नहीं मेरे को तो ये चीज खानी है। तो बस हमको भी क्या करना है, हमको वो चींटी की तरह बनना है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग हम इस चैप्टर में से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे आगे हर समस्या ऐसे मिक्सचर बन के आती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे चींटी की तरह बन के उसमें से मिठास को, पॉजिटिविटी को लेना है। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, तो कोई भी हमारी लाइफ में हमारे कांटेक्ट में है तो हमें उसमें से पॉजिटिव चीजों को एब्जॉर्ब करना चाहिए और नेगेटिव चीजों पे हमें ध्यान जो है वो नहीं देना चाहिए। और आगे जब उन्होंने ये चीज बोली युक्तेश्वर जी को कि पूर्व और पश्चिम को कर्म और आध्यात्मिकता से मिलकर एक जो है हमारे को गोल्डन मिडिल पाथ स्थापित करना होगा। तो यहां से देखिए, हम जिन गुरुओं के लिनेज को बिलोंग करते हैं, तो महाअवतार बाबा जी ने भी क्या सिखाया है? बैलेंस करना है। हमारे को क्या करना है? हमारे को गोल्डन मिडिल पाथ लेना है। तो कभी भी हमें एक्सट्रीम में नहीं रहना चाहिए, ईदर टू गुड और टू बैड। तो हमें मिश्रित उसमें रहना चाहिए, क्योंकि उनके मन में
एक ये चीज थी कि वो जो है क्या कर रहे थे, पाश्चात्य उसको ज्यादा साइंस बेस पे देख रहे थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, भौतिक विकास के लिए हमारे को उन लोगों से बहुत कुछ सीखना है, और उसके बदले में हमें उनको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए जो है हमें उनको बहुत सारा ध्यान और ज्ञान देने की जरूरत है। और इसी तरीके से जब हम आगे वो गए थे और जब उन्होंने उनको बोला था कि आपको एक पुस्तक लिखनी चाहिए, तो जो पुस्तक लिखने के लिए जब उन्होंने स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को बोला, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात समझाई, जो बात शायद अभी भी मैं कहूंगी कि लोग उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बात समझाई, उन्होंने कहा कि मनुष्यों के जो धार्मिक मतभेद के कारण जो हमारी बेसिक यूनिटी होती है, उस पर कोई ध्यान नहीं रहता। हम क्या करने लग जाते हैं, जाने अनजाने हम एक दूसरे को कनेक्ट कैसे करने लग जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवर रिलीजन, जबकि है क्या, हम सब ही तो परमात्मा का अंश है। वहां पे ये भेदभाव थोड़ी ना है। तो वो बोले कि आपको एक ऐसी बुक लिखनी है जिसमें कि आपको किसके बारे में बताना है, आपको बेसिक यूनिटी के बारे में बताना है, और आपको ये बताना है कि ईश्वर के सभी ज्ञानी पुत्रों ने एक ही सत्य का जो है पालन करना है, और वो ही आपने उपदेश देना है। क्योंकि वो थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे, वो सोच रहे थे कि मुझे भाई पूर्व और पश्चिम के उसके ऊपर किस तरीके की बुक लिखनी है। तो बाबा जी ने, देखिए मास्टर्स तो बताते ही है ना, मास्टर्स का तो काम है ना, हमें असाइनमेंट दे दिया और फिर वो हमें पूरा करना है। तो उसी तरीके से उन्होंने युक्तेश्वर जी को वो असाइनमेंट दिया और उनको ये बताया कि आपको इसमें करना क्या है। अब बीच में एक ऐसी बात हुई थी कि बाबा जी के थ्रू युक्तेश्वर जी लहरी महर्षि जी के लिए कुछ मैसेज भेजते हैं। अब इस चीज के ऊपर हमें एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा कि भाई बाबा जी तो खुद लहरी महर्षि जी को उन्होंने वहां बुला के क्रिया योग का ज्ञान दिया, तो उनको जो बात कहनी थी, तो उनको बीच में किसी मिडल पर्सन की, किसी मीडियम की तो जरूरत थी नहीं। बट फिर भी ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों उन्होंने किया गया? कई बारी आपके मास्टर्स, आप उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़े होंगे, लेकिन फिर भी वो आपके लिए भी मैसेज आपके ग्रुप के किसी मेंबर के थ्रू देंगे। ऐसा क्या होता है और ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, उन्होंने बताया कि वो इस तरीके से, जो मास्टर्स होते हैं वो इस तरीके से किसी भी संदेश वाहक के माध्यम से, जो उनकी अपनी भविष्यवाणियां होती हैं, जिनको प्रोफेसीज बोलते हैं, वो भेजते हैं। तो इनसे क्या होता है, इस तरीके की जब भविष्यवाणियां जो देने वाला होगा या जो लेने वाला होगा, तो उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गए ना। अब क्या होगा, विश्वास ज्यादा लोगों में बढ़ता है, आस्था बनती है, हमारा फेथ बढ़ता है। फिर हम जब किसी से शेयर करेंगे, अरे मुझे उसके लिए ये मैसेज आया और वो चीज वैसी निकली, तो फिर हमारा क्या होता है, हमारा अपने गुरुओं के प्रति जो है वो जो श्रद्धा है वो जाग जाती है। और एक देखिए, उस समय में श्री युक्तेश्वर जी ने बताया कि उन्होंने कभी भी संस्कृत में कोई काव्य लिखने का प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने उसको लिखना स्टार्ट किया, तो वो बोलते हैं कि अपने आप वो पंक्तियां मेरे से लिखी जाती थी। तो आजकल के टाइम में हम उसको ऑटो राइटिंग बोल देते हैं, राइट? तो किस तरीके से मास्टर्स जो है वो काम करवाते हैं, और वो जो है आगे हमारा होना शुरू हो जाता है। इसी लेसन में जो एक और मैं बोलूंगी, बहुत ही एक गहरी लर्निंग, जो एक चेन है, अगर हमने इस चेन को इसमें से निकाला है, तो फिर हमें इस चेन को समझ के अप्लाई भी करना चाहिए। वो मुझे बड़ी अच्छा लगता है जब उन्होंने जब युक्तेश्वर जी लहरी महर्षि जी के घर में जाते हैं और वो पूछते हैं कि अरे वाह, बाबा जी बैठे थे, आपने उनको देखा नहीं? और एक बारी जब बाबा जी पेड़ के नीचे, जब लहरी महर्षि जी आश्रम में जाते हैं उनके लिए कुछ लेने, और वो वहां से गायब हो जाते हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि देखो, मैं बोल के भी गया था कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ, और वो वहां पे चले गए। तो जब उन्होंने वहां पे बोला कि नहीं, मैंने तो उनको देखा नहीं, और जब उन्होंने देखा तो बाबा जी ने उनसे पूछा कि तुम मुझसे नाराज हो? तो देखिए कितनी सादगी, सरलता।
जो भगवत गीता में भी कही गई है हमें अपने गुरु के साथ दोस्त बन के रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ क्यों ना हो महाराज, आप हवा में जादुई मंडली के साथ वहां से गायब हो गए, जबकि मैं आपको बोल के गया था कि मैं अभी आ रहा हूं। तो उसके ऊपर ये जो ज्ञान बाबा जी ने दिया है, इस ज्ञान को मैं कहूंगी हम अभी भी अपने अंदर पूरे तरीके से डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि तुम बहुत उत्तेजित हो उठे थे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं तुम्हारी चंचलता की आंधी ने ही मुझे विलुप्त कर दिया। उन्होंने बताया कि क्या हुआ, आप बहुत एक्साइटेड हो गए थे, और एक्साइटनेस में क्या हो रहा था, आप रेस्टलेसनेस हो गए थे। स्पिरिचुअलिटी में हमें मास्टर्स क्या सिखाते हैं, हमें अपने पे संयम रखना है। संयम का मतलब सिर्फ ये थोड़ी ना कि गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना। संयम का अर्थ ये भी तो है, आपके सामने आपके मास्टर्स आ गए हैं, आपको एक्साइटेड नहीं होना। आप अगर एक्साइटेड हो जाएंगे तो क्या होगा, आप सेंसेस से काम करने लग जाएंगे। जब आप सेंसेस पे रिएक्ट करेंगे तो काम कौन करेगा, माइंड काम करेगा। और जब माइंड काम करेगा तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको रेस्टलेसनेस में डाल देगा। जब हम रेस्टलेसनेस में चले जाएंगे तो डू यू थिंक कि हम मास्टर्स के उस ज्ञान को ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो आप ये देखिए कि वहां तक पहुंचने पर भी अभी भी श्री युक्तेश्वर जी के अंदर इन गुणों को सीखने की जरूरत थी। तो अभी हम क्या है, हम तो अभी बहुत पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हमको तो बहुत सारे गुणों पे ध्यान देने की जरूरत है। और इस चीज को समझते हुए मैंने एक दिमाग में मेरे एक सर्कल सा बना था, जो जब मुझे ये बात बहुत गहरी समझ में आई थी तो मुझे ये चीज समझ में आई थी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो जब हमें मेडिटेशन में अगर हमारे मास्टर्स भी मिलते हैं या हमें किसी भी तरीके का कोई मैसेज आता है, तो हमको क्या करना है, हमको अपना बैलेंस मेंटेन करना है। अभी तक हो जाता है कभी कभी किसी मैसेज के ऊपर, हाँ मैं हो जाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, कभी कभी मेरा रोना भी निकलाता है। तो स्टिल आई नीड टू लर्न दिस थिंग कि बैलेंस को मेंटेन करना है। और उस बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है, ना तो एक्साइटनेस रखनी है, ना रेस्टलेस बनना है, ना बहुत ज्यादा भावुक हो जाना है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी लेवल के गुण है, बॉडी लेवल के गुण क्या है, जो इंद्रियों से आते हैं और जहां पे मन काम करता है, हमें उनसे बाहर निकलने की जरूरत है। तो ये एक बहुत एक साइकिल है जो हमें समझना चाहिए और उसको हमें अप्लाई करना चाहिए। जो अगला अध्याय हमने किया, मेरा अमेरिका गमन, तो उसमें भी जिस तरीके से जब गुरुजी के अंदर एक उनको मेडिटेशन के समय जो चेहरे दिखे और उनको अनुभव हुआ कि हाँ ये तो मेरे को सारे अमेरिकन लग रहे हैं, और जब उनको एक किसी सम्मेलन में भाषण देने के लिए निमंत्रण मिलता है और जब उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने क्या बोला, उस समय श्री युक्तेश्वर जी ने हमारे गुरुजी को बड़े प्रेम से क्या बोला, सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा सकोगे, इट इज लाइक नाउ और नेवर। हमने कहावत बहुत सुनी है कि जिंदगी में कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आपके दरवाजा एक बार ही खटकता है तो उस दरवाजे को खोल देना चाहिए। यहाँ पे क्या था, हमारे गुरुजी के लिए दरवाजा खुला हुआ था। तो वो जो कहावत है ये उस कहावत का एक्सटेंशन है कि सिर्फ ये नहीं है कि मौका दरवाजा खटकाएगा आपको दरवाजा खोलना है, कभी कभी हम दरवाजा खोल के भी खड़े रह जाते हैं। तो हमको ये सीखना है, हमें जब भी कोई ज्ञान का कोई भी ऐसा मार्ग हमें दिख रहा है, हमें मौका मिल रहा है लर्निंग लेने का, शेयरिंग करने का, तो अब चलना हमें है। ऐसा नहीं है बस उस दरवाजे के पास खड़े हुए हैं कि दरवाजा खुला हुआ मिल गया, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम तो वहीं के वहीं खड़े रह गए। तो हमको क्या करना है, उस खुले दरवाजे के भीतर जाके हमें जो है आगे बढ़ना है। और जैसा वो ज्योत्सना जी ने एक वो सुनाया कि गुरुजी के पिताजी ने जब उनको अमेरिका जाने के लिए पैसे दिए, तो देखिए उन्होंने क्यों दिए, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए दिए
कि आप जो है लहड़ी महाशय जी के एक निष्ठावान शिष्य थे। तो यहाँ से आप ये देखिए कि जब हम किसी गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, गुरु के साथ जुड़ना सिर्फ बोलने से या दिखावे से नहीं होता है। अपने आप जब आप जुड़ जाते हैं तो जो आदर सम्मान आपके गुरु को मिलता है वो आदर सम्मान आपको मिलने लग जाता है। आपको हमें लगेगा कि नहीं, इसमें आदर सम्मान की क्या बात है, कि कितनी बड़ी बात है। उस समय क्या वो किराए कम थे? नहीं ना, तब भी उनके पिताजी ने उनको दिए। उन्होंने आज तक गुरुजी को हर बारी वो टिकट बुक करा के दे देते थे, क्योंकि वो रेलवे में थे, बट वहां तो रेल नहीं जा रही थी ना। और उनकी भी सच्चाई देखिए, क्योंकि वो लहड़ी महाशय जी से मिले हुए थे, तो उन्होंने बोला क्योंकि तुम उनके हो। अब उनके शिष्य वो कैसे बन गए? मास्टर्स की लिनेज से जुड़ते हुए। तो हम सब भी उन्हीं के शिष्य हैं, हम भी उसी लिनेज से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जब हम ऐसे करते हैं तो जो मान सम्मान हमारे गुरुओं का होता है वो हमें मिलता है। इसीलिए किसी भी जगह, मोड़, पल पे अगर हमें कहीं भी ये फील हो कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहां पे मेरे गुरु का सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें कुछ गलत करना चाहिए, लेकिन हमें तुरंत उस जगह से हट जाना चाहिए। और उसके बाद जब हम आगे और थोड़ा चलते हैं, तो जब गुरुजी अमेरिका के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने जब युक्तेश्वर जी के साथ वो बैठे थे, तो उनको देखिए उनके गुरु ने कितनी ब्यूटीफुल लर्निंग दी। उन्होंने बोला कि भूल जाओ कि तुम्हारा जन्म हिंदू समाज में हुआ था। ये जो अभी मैं आपके साथ लर्निंग शेयर करने वाली हूँ, इस लर्निंग के लिए मैं कहूंगी हम सबको और आज की यंग जनरेशन को इस लर्निंग को इम्बाइब करने की, समझने की और इसमें उतरने की बहुत बड़ी जरूरत है। उन्होंने बोला कि ये भूल जाओ तुम्हारा जन्म हिंदू समाज में हुआ था। अब इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि क्या उनको आपका जन्म कहाँ हुआ है उनसे हटाया जा रहा था? मास्टर्स की बातें हैं। मास्टर्स ने क्या बोला था कि धर्म से आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहली चीज उन्होंने उनके दिमाग से क्या हटा दी? जो हम अपने धर्म को पकड़ के सोचते हैं, ओ आई एम दिस, आई एम दैट, उसको आपको भूल जाना है। लेकिन अमेरिकी लोगों के भी सारे तौर तरीकों को अपना नहीं लेना। तो देखिए वहां भी उन्होंने अलर्ट कर दिया, इट डजंट मीन इफ यू आर गोइंग देयर like you have to adopt each and everything, ऐसा भी नहीं कर लेना। अब देखिए मास्टर्स तो ऐसे ही करते हैं, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, दुविधा में डाल देते, फिर हम सोचने लग जाते हैं अच्छा तो फिर हमें करना क्या है। तो उन्होंने ये बोला, दोनों समाज के केवल उत्तम गुणों को ही ग्रहण करना है। मैं पता है इसको कैसे समझती हूँ? जैसे कि चलिए अब हम कोरोना में बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना में हर घर घर में काढ़े बहुत बने हैं। नहीं तो मैं इसको चाय के साथ हमेशा करती, हमने काढ़े बनाए, सबने पानी लिया, उसमें कोई लौंग डाल रहा है, कोई दालचीनी डाल रहा है, कोई तुलसी के पत्ते डाल रहा है। शायद इतनी चीजें हमने कभी आज से पहले नहीं करी थी। कोई कह रहा है ये भी डाल दो, ए डाल दो, बी डाल दो, सी डाल दो, हम सब डाल रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो हम भी ऐसा कर रहे थे। हर किसी चीज के जो पॉजिटिव गुण है वो लेने के लिए हम उस पानी में डाल रहे थे, उसको उबाल रहे थे, और फिर हमने क्या किया, हमने उसको छानी से छाना। बस यही तो बोला जा रहा है हमें भी करने के लिए, कि आप किसी भी सभ्यता में अगर हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ उत्तम गुणों को ग्रहण करना है। लेकिन देखिए वो मास्टर्स है ना, उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको अमेरिका के जाके वहां के उत्तम गुण लेने हैं। शुरुआत कहाँ से करिए? अपने वहां से, धर्म से ऊपर उठाया और बोला कि दोनों जगह, हर जगह, सब जगह जहां पे आपको पॉजिटिव गुण मिलते हैं आपको उनको ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। अपने इस सच्चे स्वरूप को सदा याद रखना है। जैसे कि कभी कभी हम कुछ करने लगते हैं तो हमें लगता है नहीं यार मम्मी गुस्सा करेगी, हम नहीं करते, मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, हमें पता होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अरे कुछ नहीं होता ना, कर लेते हैं, मम्मी को पता ही नहीं लगने देंगे, बस। लेकिन असल में तो क्या है, हम सब परमात्मा की ही संतान है, उनके बच्चे हैं। तो देखिए उन्होंने कितनी ब्यूटीफुल चीज बोली है ये करने के लिए। और
जब हम अपने अंदर ये भाव रख लेंगे कि मैं भी परमात्मा की संतान हूँ, ये भी परमात्मा की संतान है, हर कोई परमात्मा की संतान है, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस बात को याद रखना है। और इसका ज्ञान क्या है, हमारी जिंदगी में जो भी आए, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी बेस्ट क्वालिटीज को देखना है। एक चीज मेरे फादर मुझे हमेशा, वो भी ये चीज बहुत बोलते थे, और वो ये चीज बोलते थे कि आपके लाइफ में कोई भी लोग आते हैं, यू डोंट हैव टू एब्जॉर्ब देयर नेगेटिव ट्रेड्स, वो नहीं लेने हैं, पॉजिटिव लीजिए। रोज एक आदमी से अगर आप मिलते हैं, रोज एक ट्रेड लेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर देयर विल बी 365 पॉजिटिव ट्रेड्स, तो हमें वो लेने चाहिए। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए समझने वाली और एक मैं ये बोलूंगी इस ज्ञान को इम्बाइब करने वाली चीज है। लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगी, एक लास्ट में एक पैरा था जिसमें कि ये बोला गया था कि जब उन्होंने लेक्चर दिया था गुरुजी ने, तो उन्होंने बाद में सबसे पूछा कि भाई मैंने बोला क्या था, क्योंकि उस समय तो वो मास्टर्स ने उनको कनेक्ट करके बुलवा दिया। तो वो पूछे कि मैंने बोला क्या था, तो सबने बताया कि आपने इतनी शुद्ध और इतनी बढ़िया इंग्लिश बोली थी, और आपने बहुत ही इंस्पायरिंग एक्सप्लेनेशन के साथ उस चीज को समझाया था कि हम सबको बहुत ही मजा आया। तो गुरुजी ने बोला कि ये सुनने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि देश काल की सीमाओं को ध्वस्त कर जो है मेरे मास्टर सदा ही मेरे साथ रहते थे। अब यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, स्टार्टिंग में ये चीज बोली गई, अगर आप बंगाली में भी देंगे तो वो समझ लेंगे। एक चीज लाइफ में अपनी, ना सिर्फ मैं बोलूंगी अपनी पर्सनालिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी क्या चीज है, किसी भी काम को अगर आप चाहते हैं कि वो मास्टर्स की ब्लेसिंग से हो, सही तरीके से हो, यूनिवर्स मेरे साथ रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पर्पस होना चाहिए, आपका उद्देश्य, आपका एम क्या है। और दूसरी चीज, उस एम को, उस उद्देश्य को पाने का आपका भाव क्या है। अगर आपका उद्देश्य और आपका भाव पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, तो यकीन मानिए, आपको चाहे कैमरा फोबिया है, स्टेज फोबिया है, आपको लैंग्वेज फोबिया है, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ उसी समय ऐसा नहीं होगा, बाकी समयों पे क्यों नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा पर्पस और इंटेंशन उस समय आप उसको जिस इंटेंसिटी से रखते हैं, अगर आप उसको 24/7 रखेंगे तो 24/7 भी होगा। तो धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते जाते हैं, तो ये चीजें हमारे जीवन में बढ़ते 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 ये 24/7 के अंदर हमारे साथ आ जाती हैं। तो इन दो बहुत ही ज्ञानवर्धक हमारे जो अध्याय आज हमने करे हैं, और जो भी हम उसमें से लर्निंग लेने का सोच पाए हैं, उस लर्निंग को हमारे को कैरी करना है। और इसके साथ ही मैं आप सबको बहुत प्यार और दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी। एंड ओवर टू हमारी प्यारी सी मोनिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम, आपने दोनों ही प्रकरण को बहुत ही हृदय स्पर्शी भावनाओं के साथ जो हमें व्यक्त किया, और इन दोनों प्रकरण में जो इतना गहरा ज्ञान, जो आपने जिस गहरे ज्ञान को इतने सरल और सुंदर शब्दों में हमें समझाया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। और अभी मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगी। इसके बाद हम अगले प्रकरण 38 और 39 के लिए हम थर्सडे को मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु जी। थैंक यू।